बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रोन नजर आए और एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग की है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान लगता है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। राजौरी और मेंढर में पाक की तरफ से फायरिंग हो रही है। बेहद बड़ी खबर ये आज ही अमेरिका ने मध्यस्थता की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उम्मीद करता हूं कि दोनों देश शांति रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रोन हमला हुआ है। यह बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि सेना की तरफ से पहले कह दिया गया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सेना पूरी तरह से तैयार है क्योंकि यह पता था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, और यही हुआ। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और गोलीबारी हुई है। उधमपुर में ड्रोन से हमला हुआ है। यह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उधमपुर में ड्रोन से हमला किया गया, एलओसी पर फायरिंग हो रही है। यह बेहद बड़ी खबर। एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो सीज फायर की बात कही गई थी कि सीज फायर हो चुका है और शाम को 5 बजे से पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर की बात कही गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को समझाया था, रात भर बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया था और देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच उधमपुर से बहुत बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, शायद कुछ और चाहता है। हिंदुस्तान की तरफ से पहले ही तैयारी थी क्योंकि पाकिस्तान बीते दिनों उसकी जो हरकतें रही हैं ये हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरीके से समझता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की पोल खुलनी बहुत जरूरी थी और पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। खुद पाकिस्तान ने पोल खोल दी है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान ने फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रोन से हमला किया गया। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से फायरिंग की है। यह भी जानकारी निकल कर आ रही है। अब क्या होगा क्योंकि लोग भी, आम लोगों तक ये जब खबर पहुंची कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए वो तैयार हो गया, तो लोगों ने कहा है कि वो तो मानने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसकी हरकतें जो है पिछली कई दफा की हरकतें जो है हर हिंदुस्तानी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, समझता है। कुछ देर पहले ही अभी जब डिबेट चल रही थी हमारे चैनल पर, तो एक गेस्ट थे, उन्होंने ये भी कहा था कि सांप को अगर आप कुचल देंगे और आधा जिंदा छोड़ देंगे तो वो फिर से फन उठाएगा, लेकिन इतनी जल्दी उठाएगा शायद ये नहीं मालूम था। लेकिन भारत ने ये साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी कार्रवाई, अगर हिंदुस्तान की तरफ कोई भी आतंकी कार्रवाई होती है तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो क्या सवाल फिर यह है कि क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है? क्या पाकिस्तान जानबूझकर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है? एलओसी पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बेहद बड़ी खबर। सायरन की आवाज के बाद ब्लैकआउट उधमपुर में। यह बेहद बड़ी खबर। ब्लैकआउट हो गया है, सायरन की आवाज वहां पर, क्योंकि यह मालूम था कि पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आने वाला और वापस पाकिस्तान ने उसी हरकत को फिर से किया है। बेहद बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो पाकिस्तान किसी की नहीं मानने के लिए तैयार, ऐसा लगता है। अमेरिका ने सीज फायर के लिए बातचीत कराई, मध्यस्थता कराई, लेकिन फिर से हमला कर दिया गया। राजौरी और मेंढर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। उधमपुर में सायरन की आवाज और उसके बाद ब्लैकआउट किया गया। ड्रोन भी, उधमपुर में ड्रोन हमला भी किया गया। यह भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। हालांकि हमारी सेना पहले से अलर्ट है और सेना उस तरीके से जवाब भी दे रही है। शायद पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को यह लगा होगा कि सीज फायर हो जाएगा तो सब रिलैक्स मोड में चले जाएंगे, लेकिन आपको याद होगा कुछ 2 घंटे पहले ही जो प्रेस वार्ता की गई थी उसमें यह साफ तौर पर सेना ने बता दिया था कि हम
सीज फायर को मान तो रहे हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी नापाक हरकत करने की